मेरे प्रिय, दूसरों के रास्ते में अड़चने बिछाकर अपने लिए प्रशंसा और उन्नति की मांग करने वाला कभी किसी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता। इसकी मंजिल सदैव पतन होती है, और पतन ऐसी कि वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। न उसमें क्षमता बचती है नेतृत्व की, न ही अपने जीवन को जीने की। अद्भुत रूप से वह पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। जीवन का चक्र उसके लिए किसी कष्टकारी, नरकीय, उपभोग करने वाले और पीड़ादायक समय से कम प्रतीत नहीं होता। लेकिन वह व्यक्ति जो सच्चाई के साथ होता है, जो जीवन को पूर्णता में जीना चाहता है, उसके साथ यदि गलत होता है तो वह शुरुआत में भले ही कितना दुख भोगा हो, उसका अंत बहुत सुखमय बीतता है। उसका अंत खुशहाली से भरा हुआ बीतता है। प्रेम और ताकत से भरा हुआ यह जीवन अच्छा तभी लगता है जब प्रेम और ताकत इसमें भरा हुआ हो। अन्यथा ये किसी दुर्गम नरकीय समय से बेहतर प्रतीत नहीं हो सकता। आज का यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक लहर जो चली है, उसमें तुम्हारे साथ कहीं गलत ना हो जाए, इसके लिए तुम्हें सचेत होना आवश्यक है। इसके साथ ही तुम्हारा यह जानना कि तुम कैसे इन चीजों से बच सकते हो और कैसे तुम्हारे जीवन में अब बेहतरी की लहर आ रही है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सब तुम्हें बताने के लिए यह संदेश निर्मित किया गया है। अनंत रचनाओं से रचित यह संदेश अपनी पूर्णता में तुम्हारे पास उपस्थित हो रहा है। ये जब आया है तो निश्चित तौर पर समृद्धि और ताकत को साथ लेकर आया है। ये जब आया है तो निश्चित तौर पर एक ऐसी पूर्णता को साथ लेकर आया है जो तुम्हारे होशो हवास में, तुम्हारे करीबी जीवन में ही तुम्हें सब प्रदान करने की क्षमता रखता है। तुम चाहते हो, तुम मांग करते हो, तुम इच्छा रखते हो ताकत को पाने की, इच्छा रखते हो जीत को पाने की, लेकिन फिर प्राप्त नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम बचते हो। तुम बचते हो आगे बढ़ने से, तुम बचते हो हासिल करने से। लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें बचना नहीं, अब तुम्हें रुकना नहीं, अब तुम्हें थमना नहीं। आगे बढ़ो, जीवन गति के साथ चलते रहो। तुम जो चाहते हो वो अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहा है। तुम्हारी मांग सामाजिक परिवर्तनों से भले ही मेल ना खाए, भले ही परंपराओं के अनुरूप ना हो, भले ही यह समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ना हो, किंतु तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत इच्छा है। और ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छा क्या है। वह उसे पूर्ण करता है यदि तुम ऐसा चाहते हो। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है यदि तुम ऐसा चाहते हो। बजाय इस बात की परवाह करने के कि नैतिक रूप से क्या सही है क्या गलत, ब्रह्मांड इस बात की परवाह करता है कि तुम किस तरह की आवृत्ति में हो। ये समाज कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक मानव है समाज को निर्मित करता रहेगा। ये संसार नष्ट नहीं होगा, ये अपना रूप परिवर्तित करता ही रहेगा। इस पिंड से उस पिंड, इस लोक से उस लोक, इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, इसमें परिवर्तन होता ही रहेगा। फिर भी कुछ बचेगा, और जो बचेगा उसे समझना ही जीवन है मेरे प्रिय। जीवन सर्वत्र सर्वकालिक नहीं है, जीवन की एक सीमा है।
तुम्हारे जीवन की एक निश्चित सीमा और इसमें बेवजह की चिंता, तनाव लेकर के यदि तुम जीवन को जी रहे हो तो ये मूर्खता के सिवा कुछ भी नहीं। मूर्खता। क्योंकि निश्चित तौर पर वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, वैसे नहीं होगा जैसे तुम चाहते हो, किंतु सच्चाई यह है कि होगा वो जो तुम चाहते हो। ये दोनों बातें सुनने में एक जैसी लगती हैं, किंतु इनमें अंतर है। जो तुम चाहते हो वो परिणाम है, बल्कि उससे बेहतर ही मिलेगा। जैसे तुम चाहते हो वो मार्ग है, किंतु मार्ग तुम्हारे अनुसार तय नहीं होगा। कोई मनुष्य मार्ग को तय नहीं कर सकता, वो केवल चलने का विकल्प तय करता है। मार्ग दुर्गम होगा, दुष्कर होगा, ये ब्रह्मांड तय करता है अपने अनुरूप, क्योंकि वह निरंतर संयमित कर रहा है, संयोजित कर रहा है। इसलिए इच्छाओं के अनुरूप ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। तुम्हें तय करना है इस ओर जाना है अथवा नहीं, तुम्हें तय करना है इसके साथ बढ़ना है अथवा नहीं। सारी बातें व्यर्थ है, बेमानी है, अस्तित्व विहीन है। अस्तित्व है तो केवल एक बात का कि तुम तैयार हो अथवा नहीं। सही गलत, नैतिक अनैतिक, इन सब से दूर यदि तुम तैयार हो, यदि तुम्हारी हामी है, तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, रहूंगा मेरे प्रिय। जो जीत तुम हासिल करने वाले हो वो बहुत अलग है। जीत की खुशबू तुम्हारे जीवन में बिखर रही है, वहां फैल रही है। तुम्हारा मन जो पाने की इच्छा में है, उसके लिए तुम कितना तड़पते हो यह मैं देख रहा हूं। तुम्हारी तड़प, संसार इस तड़प को गलत मानता है, तो मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं इसमें परिवर्तन को जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारी इच्छा जो भी है, उससे मैं तुम्हें सही या गलत के पैमाने में नहीं तोल रहा मेरे प्रिय। जिसने तय कर लिया कि वह जीवन को अपने अनुरूप जिएगा, फिर उसे पछतावे का विकल्प चुनना ही नहीं है। और याद रखो, तुम एक तरह की आवृत्ति में यदि कुछ समय रह गए तो वैसी ही चीजों को आकर्षित करोगे। बेहतर धन, बेहतर प्रेम, अत्यधिक मात्रा में धन, अत्यधिक मात्रा में प्रेम, साथ ही और बहुत कुछ। तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, वह सारी पूर्ति की ओर है। बजाय या सोचने के कि समाज इसके बारे में क्या सोचता है, ब्रह्मांड यह सोचता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। यदि तुम्हें गलती महसूस नहीं होती, तुम ग्लानि की भावना से भर नहीं जाते, तो सब सही है। मैं स्वयं ही सब सही कर दूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं जब मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्रिय। सब संभव है, किंतु उसके लिए तुम्हें बांटना होगा, बांटने की क्रिया से गुजरना होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, लगाव, राव, सब यहाँ पर मिलता है मेरे प्रिय। तुम्हें बांटना होगा, बांटने का विकल्प चुनना होगा। तुम क्या बांटते हो? संख्या 99,999 लिखकर इसी पल में बांटो और बांटने की प्रक्रिया में शामिल हो जाओ। संख्या 51,000 लिखकर आगे बढ़ो, जीत की पुष्टि करो, फिर कल्याण होगा, फिर उत्थान होगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी मेरे प्रिय। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो, तुम्हारी जीत निश्चित है। संख्या 555 लिखकर अपने लिए प्रेम की मांग करो, तुम्हारी प्रेम निश्चित है। वास्तविक अर्थों में अब तुम्हारा सच्चा, दिव्य, भव्य, सुंदर उद्धार होगा।